झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के बागोरिया की ढाणी के सरपंच राजेंद्र सैनी की महिला मेट संतरा वर्मा द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कल देर रात को दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया है। सरपंच राजेंद्र सैनी ने बताया कि वह बाई वाली ढाणी में चल रहे नरेगा कार्य का निरीक्षण करने गए थे, जहां पर मेट संतरा वर्मा ने फर्जी हाजिरी लगा रखी थी और एक 10 साल के बच्चे से भी नरेगा का काम करवाया जा रहा था। जब यह गड़बड़ी पकड़ी गई तो उन्होंने मैट को हटाने की बात कही, जिस पर तैश में आकर संतरा ने उसके साथ मारपीट की और पत्थर भी फेंके। उन्होंने इस घटना का वीडियो पुलिस के साथ साथ अधिकारियों को भी उपलब्ध करवा दिया गया है। सरपंच ने कहा कि पंचायत के एलडीसी भंवरलाल चाहर की शह पर नरेगा में भ्रष्टाचार चल रहा है। जिन मजदूरों को काम की आवश्यकता है उन्हें काम पर लगाने के बजाय अन्य मजदूरों को लगाया जा रहा है। इसलिए पंचायत की आपात बैठक बुलाकर फैसला लिया गया है कि एलडीसी और मैट पर जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक ग्राम पंचायत का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इधर मेट संतरा वर्मा ने भी थाने में जाति सूचक गालियां निकालने के अलावा मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई है। संतरा वर्मा ने आरोप लगाया कि सरपंच लगातार उन पर फर्जी हाजिरी लगाने का दबाव बना रहा है। उनके द्वारा इसके लिए मना करने पर उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कल भी घटना के वक्त सरपंच ने उसके साथ मारपीट और उसके साथ आए युवकों से बदतमीजी की, साथ ही जाति सूचक गालियां भी निकाली। मैट ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट का वीडियो नहीं बनाया गया, जबकि मारपीट सरपंच ने शुरू की थी। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से आई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ लगाना को तेरी को बता दिया मैंने, मैं तेरी को बता दूं नहीं तन ये काम नहीं लगोगे, ये करवा से काम नहीं लगोगे। क्यों कौन मिला काम कौन से है? मैंने काम नहीं। तो मेरा हाथ मत निकाले, मेरा हाथ मत निकाले, हाथ लगा। हाँ हाथ मत क्यों, हाथ मत लगा। हाथ कौन लगा रही? मैं एक मिनट खोल रही है तो मुझे ये बोल रहे बार बार। मैं ग्राम पंचायत बागोरे की ढाणी में मेट का काम कर रही हूँ, 3-4 साल से कर रही हूँ। और सरपंच जी उठ गया, पिछली बार मेरे से मिस्टोल छीन लियो। 2 दिन तक मैं काम पर रही, नरेगा में काम पर रही और उसके बाद में उस मिस्टोल में मेरा नाम दर्ज है और उसके बाद में मिस्टोल छीन लिया और मेरे से बोला कि मैं जब तक सरपंच रहूँगा तब तक आपको मेट नहीं रखूँगा। और आज 13 दिनांक 8/2021 को वहाँ गया सरपंच साहब और मेरे कई आरोप लगाए और 10-15 लड़कों ने उसने साथ में लेके गया। 2 लेडीज़ उनके साथ में थी और सरपंच जी ने उन लेडीज़ों से मेरे साथ में हाथापाई करवाई और फिर ये लड़के मेरे साथ में बदतमीजी करी। 10-15 लड़कों ने मेरे साथ में बदतमीजी करवाई है। और वो बच्चा था, छोटा बच्चा है राजू का, वो सरपंच जी उससे घर, वो खुद एक्सीडेंट है, वो राजू है उसका एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद सरपंच जी बोल रहे हैं कि इनसे काम नहीं करवाना, वो बैठा रहेगा। तो ठीक है, मैंने बैठा दिया और उसने बच्चे को भेज दिया। इसके बाद में बच्चे को भेज के और बोल रहे हैं कि ये 14 साल का है और आज तक वो काम कर रहा है तो उसमें काम नहीं करवाया है सरपंच साहब ने राजू से। वो खुद बीमार है, उसकी घरवाली है, वो जापे में है, मतलब डिलीवरी हुई है उसकी। और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं सरपंच साहब और मेरे पे सरपंच साहब मेरे को लगाई है, उससे मेरे साथ में वो करवाई है मारपीट और खुद भी मेरे के साथ में मारपीट करी है। वो वीडियो नहीं बनाया और मैंने उसके साथ में करी है और लड़कों ने इसके साथ में मेरे से बहुत की है बदतमीजी। जाति सूचक गालियाँ दे रहा है मेरे को बार-बार। राजू को तो 3 साल का बच्चा है, मारपीट की है और जो लेडीजों से और जो लड़कों से करवाई है वो उसने नहीं दी है वीडियो और जो मैंने उसके दी है वो वीडियो वायरल कर रहा है। और मौके पर 20-25 लड़कों लेकर मेरे साथ में बहुत कुछ बोला है, उसने कई लांछन लगाए मेरे ऊपर। और बनाली में भी वो भी केस लगा हुआ है उनके। और एक बार थोड़े दिनों पहले उसने नरेगा का काम किया हमारे पास में, तो उस खेत की लेबर दूसरे खेत में लगा दी और बोल रहा है जैन साहब से बात करूँगा। जैन साहब ने मना कर दिया कि ये है ना उसी खेत का काम है तो उसी खेत में लगाओ। तब भी मैंने उससे वो काम उसी के खेत में मेडबंदी करवाई है।
ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। नहीं करनी है तो दूसरी मेट लगा दूंगा, वो कर लेगी, ये बोल रहा है। खुद करवाना चाहते हैं, एलडीसी साहब नहीं करने देते हैं, बात भी ग्राम सेवक नहीं करने देते हैं। और एक पिछली बार एक सुखाराम नाम है उसका, उसकी 13 हाजिरी करी हुई है और एलडीसी साहब ने इसी मैटर में मेरे को हटाया है। ये मामला है पिछले जो नरेगा श्रमिक थे वो तो नरेगा कार्य चल रहा था और पिछले मस्टोल से ये मामला चल रहा है। ये जो एलडीसी बावलाजी सार है और ये जो मेट संतरा वर्मा है, इन दोनों ने मिली भक्ति करके और जो अपने मनमर्जी से जो नाम लिखते हैं और बाकी जो हमारे नरेगा श्रमिक है वो मेरे घर आते हैं और बोलते हैं हमारा नाम नहीं आता, और जब एलडीसी के पास जाते हैं एलडीसी बोलता है नंबर से आएगा, और एक दो लेबरों के मतलब बार बार नाम आ रहा है, बल्कि 450 लेबर मेरे पास है। तो मैंने कहा एलडीसी साहब को कि रोटेशन चेंज कर सभी का नंबर लो कि जिससे सबकी नंबर आ जाए और कोई परेशान ना हो और कोई गरीब तबके को रोज़गार मिल सके। लेकिन बाबूलाल चार और ये मेट मनमर्जी करके दोनों की मिली भक्ति से और अपने लोगों को लगा लिया, 5-10 लेडीज़ों को, और बाकी अदर के नाम दे दिए। और कुछ लेडीज़ तो ऐसे हैं उनका अभी तक भी नाम नहीं आया, ये उनको धमका के डरा के भगा देता है। और जब 6 नंबर फॉर्म के लिए बोलते हैं तो एलडीसी 6 नंबर फॉर्म भी नहीं देता फॉर्म पंचायत में। ऐसे करके ये मामला चल रहा है। फिर मैंने बावलाजी सार को कहा तो बावलाजी सार ने कहा कि मैं इस मेट को दोबारा लगाऊंगा और आपके ऊपर ST का मुकदमा लगाऊंगा और आपको बदनाम करूंगा। और फिर मैंने पहले भी इस मेट को उठा दिया था क्योंकि पहले भी इसमें फर्जी हाजिरी चला रखी थी। फिर आज सुबह मैं जब गया कार्य पर तो कार्य के मौके स्थल पर मैं बायल डाणी के पास कार्य चल रहा था, वहाँ पर गया तो मैंने देखा तो पाया गया कि 2-3 तो फर्जी हाजिरी लगा रखी थी और एक महिला की जगह दूसरी महिला को काम पर लगा रखा था। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी की जगह दूसरे छोटे बच्चे को 10 साल के बच्चे को कठोर परिश्रम पर लगा रखा था और बच्चे को हाल बेहाल हो रहे थे। मैंने कहा कि इस बच्चे को क्यों लगा रखा है। इतने में मेट आग बबूला हो गई और मेरे ऊपर पत्थरों से मारपीट करने लग गई कि मेरे को तो एलडीसी ने लगाया, आप कौन होते हुए हटाने वाले। अब ये बताओ, अगर ग्राम सरपंच ही कार्य का निरीक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ग्राम पंचायत में जब अधिकारी आते हैं तो हमें पूछते हैं कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, तो हमें जवाब देना पड़ता है, एलडीसी को नहीं जवाब देना पड़ता, मेड को नहीं देना पड़ता है। तो मैं चेक करने गया था और ये साजिश के साथ पूरा काम हुआ है कि आप सरपंच जी आएंगे, फर्जी हाजिरी चल रही है, आप तो पत्थर से मारपीट कर लेना। तो मैं कह रहा हूँ फिर हमने सभी ग्राम के लोगों की और वार्ड पंचों की हमने मीटिंग ली। तुरंत हमने वो अचानक मीटिंग हमने ग्राम पंचायत में बुलाई, पंचायत की मीटिंग बुलाई। उसमें सभी वार्ड पंच भी उपस्थित थे और सभी वार्ड पंचों ने मिलकर और ग्रामवासियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जब तक इस अधिकारी के खिलाफ और जो दोषी अधिकारी है जो BDO साहब के मना करने के बाद और कल विकास अधिकारी के मना करने के बाद भी फिर भी इस मेट को ज़बरदस्ती करके बाबूलाल चार उसके घर जा कर के इसको ये दिया, मेस्ट्रोल दिया और सुबह जल्दी ही इसको मेस्ट्रोल भी जल्दी भरा दिया। लेकिन ये बनता है कायदा कि मेस्ट्रोल लेबर सब शाम को जाती है तब मेस्ट्रोल भरा जाता है, लेकिन इसकी मनमर्जी को मौका सुबह जल्दी मेस्ट्रोल भर दिया। और कुछ लोग आए, कुछ ने एक आदमी ये दिया कि ये जो हमारे पास मामला हुआ है और जो ये हमारे पास ये बदसलूकी की गई है और इसमें साफ साफ देखा कि आप देख सकते हो, जांच करा सकते हो और निष्पक्ष जांच कराओ। अगर मैं दोषी मैं पाया जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, सभी ग्रामवासियों के सामने बोलता हूँ, मैं खुद इस्तीफा लिख दूंगा क्योंकि मैं निष्पक्ष काम करने वाला हूँ। मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए, नरेगा में किसी प्रकार की मुझे फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मैंने एक्शन ले रखे हैं, किसी तरह के फर्जीवाड़ा मैं पंचायत में होने नहीं दूंगा। और इसी को ये हमारे जो ये है अधिकारी है उनको रास नहीं आता कि मुझे फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं फर्जीवाड़ा करने की जो कोशिश करते हैं उनके खिलाफ मैं रात दिन मेहनत करूँगा और उनको सभी को फर्जीवाड़े को पंचायत से हटा के दूर भगाऊँगा। मामले की जब से मैं वहाँ गया था तब से लेकर के वहाँ से वापस लौटा तब तक कि हमने वीडियो CD CI साहब को, BDO साहब को और SDM साहब को सभी को उपलब्ध करा दी है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो ये पहले से रची रचाई साजिश थी उसके तहत ये पूरा काम हुआ कि हम SC का मामला कर देंगे। हमारे पास SC के भी सभी वार्ड पंच है, उप सरपंच जी हमारे पास SC का ही है और ऐसी कोई बात नहीं है। ST के भाई भी मेरे साथ है, ग्राम पंचायत को सभी को साथ लेकर चलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये साजिश के तहत पूरा लग रहा है, झूठे आरोप है, हाजिरी कर दी। तो हमने सभी वार्ड पंचों ने मिलकर और ग्रामीणों ने मिलकर निर्णय लिया कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम ग्राम पंचायत में कार्य का बहिष्कार रखेंगे और इस मेट को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और हम चाहते हैं, हम किसी तरह से भेदभाव नहीं चाहते। मैंने पहले भी कहा था
हमारे वार्ड उप सरपंच साहब भी हैं कि हम एसी की हमारे पास मेट है तो हम एसी की मेट लगाएंगे, क्योंकि जिससे ग्राम पंचायत का माहौल अच्छा रहे और सद्भावना बनी रहे। आप हमारे उप सरपंच साहब से पूछ भी सकते हो, हमारे वार्ड पंचों से पूछ सकते हो। हम बिल्कुल रात दिन और हम पंचायत के विकास के लिए काम कर रहे हैं कि पंचायत का भला कैसे हो, कैसे हम पंचायत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप देख रहे हो पिछले दिनों से लगातार हम पंचायत में हर तीसरे दिन हर चौथे दिन हम सड़कें बना रहे हैं, जिससे क्या विपक्ष भी क्या कि उसको रास नहीं आ रहा और ऐसे काम करवा रहा है। अभी आपने थाने में